श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे गणेश जी महाराज, आज बुधवार है, नागपंचमी है। आज आपका श्रेष्ठ दिन। आप हम बच्चों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हमसे कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिए। इस कथा स्थल पर पधार कर आप हमें कृतार्थ करें और इस कथा का आनंद प्राप्त कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और उनको भी आनंद दिलवाएं। हे गणपति गणेश, आप विघ्नहर्ता हैं। आप सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करते हैं। मैं आपको वंदन करते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और आज की कथा प्रारंभ करूंगा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए मैं शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि गौर बिंदोर का आसन ग्रहण करें। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए आज की कथा की ओर बढ़ूंगा और यही कहूँगा कि भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमः। कल हम लोगों ने पढ़ा था, सूर्य जी कहते हैं आज भी भयंकर कलिकाल प्राप्त होने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भक्तिपूर्वक मिष्टानंद शिव का दर्शन करता है वह यदि चाहे तो उस मिष्टान की प्राप्ति होती है, और यह जो निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है वह देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी के लोक को प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, सूर्य जी अमर तत्व प्रदान करने वाले जो अमरेश्वर महादेव बताए गए हैं उनकी स्थापना किसने की और उनका प्रभाव क्या है? सूर्य जी बोले, पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की जो दो कन्याएं अदिति और अदिति महात्मा कश्यप जी के साथ ब्याही गई थी। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और अदिति से दैत्यों की। उनमें बड़ा भारी वैर उपस्थित हुआ। दैत्यों ने देवताओं को पथभ्रष्ट कर दिया और वे सब संपूर्ण दिशाओं में इधर उधर भाग गए। तब देव माता आदिति भगवान शंकर के ध्यान में तत्पर हो दिन रात तपस्या करने लगी। इसी प्रकार व्रत में स्थित हुई अदिति देवी के लोग आगे धरती फोड़कर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उसकी स्तुति करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। इसी समय आकाशवाणी हुई, कल्याणी तुम मनोवांछित वर मांगो। आदिति बोली, सुश्रेष्ठ मेरे पुत्र देवता युद्ध में दैत्यों द्वारा मारे गए जाते हैं, अतः आप उन्हें अमर बना दे। युद्ध में दानवों के द्वारा उन्हें अवध्य कर दे। श्री भगवान बोले, सुबह जो मेरे इस लिंग में विग्रह का स्पर्श करके युद्ध में जाएगा वे एक वर्ष तक शत्रु के द्वारा अवध्य हो रहेंगे। दूसरे भी जो मनुष्य माघ कृष्ण चतुर्दशी फाल्गुन की शिवरात्रि को एकाक्षित हो यहाँ जागरण करेगा वे भी एक वर्ष तक निरोग रहेंगे। जो इस शुभ देवस्थान में आएगा उससे मृत्यु दूर से भी छोड़ देगी। यह सुनकर अदिति ने मरने से बचे हुए अपने पुत्रों को लाकर इस शिवलिंग का दर्शन कराया और उसका महात्म भी वर्णन किया। तब देवता उस शिवलिंग को प्रणाम करके प्रसन्न हो अस्त्र लेकर दैत्यों पर चढ़ आए। देवताओं को सहसा युद्ध के लिए आया देख दैत्य भी गर्जना करते हुए उनके सामने आए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस संग्राम में अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्रों द्वारा देवताओं ने असंख्य दैत्यों को यमलोक पहुंचाया
जो मारने से बच गए वे स्वयं स्वर्ग छोड़कर समुद्र में जा छिपे। तदंतर इंद्र ने अपने राज्य प्राप्त किया। शेष दानवों ने इस शिवलिंग की महिमा का पता पाकर शुक्र जी से पूछा। तब शुक्राचार्य ने उन्हें सब महात्म बताया। फाल्गुन के शिवरात्रि के पवित्र होकर जो पुरुष इस शिवलिंग को पूजा करता है वह काल आ जाने पर भी प्राण त्याग नहीं करता। दानवों, तुम लोग उस दिन रात में जाकर उस शिवलिंग की पूजा करो, जिससे तुम 1 वर्ष तक मृत्यु के भय से रहित हो जाओगे। इंद्र की नारद जी से आदित्यों की यह मंत्रणा ज्ञात हो गई। तब उन्होंने सब देवताओं के साथ विचार किया कि जैसे भी हो सके हमें महादेव जी की रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उद्योग करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके 33 कोटि देवी देवता अस्त्र शस्त्रों के साथ उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर स्थित हुए। उन्हें देखकर दानव भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए। शिवरात्रि के दूसरे दिन पुनः सब देवताओं ने अपने आपस में विचार किया कि यदि हम लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे तो दैत्य यहाँ आकर इस शिवलिंग की पूजा करेंगे और वे भी हमारे ही भांति अवध हो जाएंगे। इसलिए हम 33 देवता इस शिवलिंग की रक्षा के लिए यहीं टिके रहें और शेष देवता इंद्र के साथ स्वर्ग में जाएं। ऐसा निश्चय करके 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 2 अश्वनी कुमार ये 33 देवता इस शिवलिंग की रक्षा के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में निवास करने लगे। शेष सब लोग इंद्र सहित स्वर्ग में चले गए। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार प्रभावशाली अमरेश्वर लिंग पूर्व काल में आदिति देवी के द्वारा स्थापित हुआ था, जिसके दर्शन मात्र से देहधारियों को 1 वर्ष तक मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का निवारण करने के कारण ही वह अमरलिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। उस शिवलिंग के आगे स्वच्छ जल से भरा हुआ एक उत्तम कुंड है, जिसे आदिति देवी ने अपने स्नान के लिए निर्माण कराया था। जो मनुष्य उसमें स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करता है तथा उसी दिन रात में वहां जागरण करता है, वह 1 वर्ष तक अपमृत्यु को प्राप्त नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। आज इसी अध्याय के साथ हम लोग यहीं पे कथा को विराम देते हुए आगे की ओर जाएंगे। लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जो आज की कथा से मुझे मिली है। हमारे हिंदू शास्त्र में लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवता, तो आज की कथा में हमें पता चल रहा है 33 कोटि देवता, क्योंकि मैंने भी सुना था कि 33 कोटि देवता होते हैं, करोड़ देवता नहीं। यानी 33 प्रकार के देवी देवता ही हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। हमारे देवता जिस प्रकार बताए गए हैं वो हैं 33 कोटि देवता जो हमारी रक्षा करते हैं। बाकी जो प्रभु हैं, जो जगन्नाथ जी के रूप में है, विश्वनाथ जी के रूप में हैं, वह अन्य हैं, उनका तो कोई गिनती ही नहीं है, इसीलिए उनको अलग रखा गया है। 33 कोटि देवी देवताओं का श्रवण करते हुए हम लोगों ने इस कथा को आज आनंद लिया। भगवान भोलेनाथ सभी को आनंद देते रहे। इसी के साथ लघु आरती करता हुआ आज कथा को विराम दूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम 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 राम। मैं समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। आज अमरतत्व अमरेश्वर महादेव के बारे में ज्ञात हुआ, 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में ज्ञात हुआ। हम तो अज्ञान हैं, हमें सच में अज्ञानी लोगों को कुछ भी पता नहीं। मेरे महादेव हमें इसी प्रकार कथा का संचालन और करते रहें। मैं अपने गुरुदेव सौरिया बाबा को भी धन्यवाद देते हुए उनसे यही कहूँगा कि गुरुदेव आपकी कृपा थी तो जो मैं कथा कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे में क्षमता क्या है, मैं 2 मिनट भी कथा में बैठ सकूँ।
कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा कर तू श्री शिवा। सभी को वंदन करते हुए, भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए आज की कथा यहीं पे विराम देना है। हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर।